पोपलूस, दिस इज योर आइस बेड। आज की इस वीडियो में हम लोग तुम्हारे आईटी के सिलेबस में आग लगाने वाले, धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि इस एकमात्र वीडियो में हम लोग आईटी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ इस वीडियो का दो फायदा है। पहला कि सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन एंड आंसर टाइप में रिवाइज करेंगे, इससे टॉपिक्स तो समझ आएंगे, उसके साथ ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों के चैप्टर से पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाए इस वीडियो से। तो अब आराम से चिकुमुकु बैठो एंड शुरू करते सबसे पहले चैप्टर से, जो कि हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि व्हाट आर स्टाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स, यानी कि स्टाइल एग्जैक्टली होता क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है ये पूछ रहा है। तो स्टाइल्स तुम लोगों को प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में, जो कि तुम लोगों का यूज होता है ताकि कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सके डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट में और अदर एलिमेंट्स में। तो यही तुम लोगों का स्टाइल होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है याद कर लेना। पहला, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। सेकेंड है तुम लोगों का एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फोर्थ, तुम लोगों का इंप्रूव्ड एसिबिलिटी फॉर यूजर विद एसिटिव टेक्नोलॉजीज। तो ये चारों पॉइंट्स को याद कर लेना। एक चीज देख लेना, ध्यान से सुनो कि तुम लोगों को सारी चीजों को जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे याद भी कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसीलिए लोड मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तुम लोगों का पेज आता है। इसमें पेज में तुम लोगों को आता है हेडर, फुटर, बॉर्डर और बैकग्राउंड। क्लियर है, बाकी याद कर लेना। सेकंड है तुम लोगों का पैराग्राफ। पैराग्राफ में तुम लोगों को अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि अलाइनमेंट आता है, लाइन स्पेसिंग आता है, बॉर्डर्स आता है। थर्ड है तुम लोगों का कैरेक्टर्स। इसमें तुम लोगों का टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, टेक्स्ट का साइज आ जाएगा, हाईलाइटिंग आ जाएगा, यही सारी चीजें हैं। फोर्थ तुम्हारा है फ्रेम। फिफ्थ है तुम्हारा लिस्ट और सिक्स्थ है तुम्हारा टेबल। ठीक है, तुम्हारे टेबल में क्या आ जाएगा कि कैसे तुम लोगों का पैटर्न होता है टेबल में, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। कौन कौन से टेक्स्ट का कलर तुम लोग यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो सारी चीजों को अच्छे से याद कर लेना। देखो यार, मैं जल्दी जल्दी में इसलिए कंप्लीट करूंगा क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत सारे हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो 5-6 घंटे का वीडियो बनेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए तुम लोगों का, एंड एग्जाम से पहले भी ये तुम लोग वीडियो आराम से देख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, व्हाट इज द फील्ड फॉर्मेट ऑफिस इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि तुम लोगों का फील्ड फॉर्मेट जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है ये बोला जा रहा है। तो इसका क्या होता है देख लो, टू अप्लाई अ स्टाइल टू वर्ड्स present at different location in document you will have to go to the different word separately and apply to each word। देखो होता क्या है कि तुम लोगों को अगर स्टाइल को तुम लोगों को अप्लाई करना होगा पूरे डॉक्यूमेंट में, तो तुम लोगों को पर्टिकुलर वर्ड पे जाके उस पे स्टाइल को अप्लाई करना होगा। लेकिन तुम लोग फिल फॉर्मेट से ये जो काम है वो आसानी से चुटकी में कर लोगे। ठीक है, इससे कन्वीनियंट हो जाता है तुम्हारा ये काम। तुम लोग को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा पूरे डॉक्यूमेंट में, ये अप्लाई कर देगा खुद से ही। क्लियर है। क्लास 10 के बाद स्ट्रीम चूज करना आसान नहीं होता है। साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। पर एक चीज याद रखना कि तुम एवरेज स्टूडेंट तो नहीं हो। हर स्टूडेंट में अपनी खासियत होती है, बस उस खासियत को तुम्हें पहचानना होता है। इसलिए स्ट्रीम प्रेडिक्टर जैसा टेस्ट तुम्हारा हेल्प करता है। ये तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ जैसे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल सब एनालाइज करता है। मतलब स्ट्रीम केवल मार्क्स या प्रेशर से नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी और नेचुरल टैलेंट के बेसिस पर चूज होगी। इससे तुम बेटर डिसीजन ले पाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा और तुम्हारा फ्यूचर फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर क्लास 10 में हो तो स्ट्रीम चूज करने से पहले क्लैरिटी जरूर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके टेस्ट जरूर देना। तो अब चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर लिस्ट एनी 3 मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। 3 तुम लोगों को बताना है मेथड जिससे इमेज को इंसर्ट कर सको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। पहला तुम लोगों का इंसर्टिंग इमेज यूजिंग ड्रॉप और ड्रैग ऑप्शन, पहला क्लियर है। सेकंड है इंसर्टिंग इमेज यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट मेथड, कॉपी पेस्ट मेथड से कर सकते हो। तीसरा है तुम्हारा इमेज बाय लिंकिंग, यानी कि तुम लोगों को इमेज को इंसर्ट कर सकते
सकते हो लिंकिंग के प्रोसेस के थ्रू। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे जो कि है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज बाय लिंकिंग, यानी कि तुम लोग इमेज को जो डालते हो डॉक्यूमेंट में उसमें लिंकिंग के प्रोसेस से क्यों डालना चाहिए, इसका पर्पस क्या है, तो लिंकिंग से क्यों डालना चाहिए। देखो हम लोगों को बहुत सारे इमेज जो है वो डालने होंगे डॉक्यूमेंट में, तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन लिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इमेज का जो होता है हम लोगों का लिंक उसे सिंपली से इंबेड कर देते हैं एंड तुम लोगों का जो सारे इमेज है वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में चला जाता है, तो वो लिंकिंग का फायदा है। क्लियर है। नेक्स्ट तुम लोगों के क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सप्लेन 5 ग्राफिक फिल्टर, 5 ग्राफिक फिल्टर को एक्सप्लेन करना है। पहला है तुम लोगों का इन्वर्ट, सेकंड है सोलराइजेशन, थर्ड है तुम लोगों का पोस्टराइज, फोर्थ है तुम लोगों का चारकोल, फिफ्थ है तुम लोगों का मोज़ेक। अब इन्वर्ट क्या होता है, इसमें क्या चेंजिंग द कलर इन द कलर इमेज एंड गिविंग ब्राइटनेस इन द ग्रे स्केल इमेज, यानी कि ब्राइटनेस को तुम लोगों को अगर दिया जाता है तो वो तुम लोगों का इन्वर्ट में आ जाता है। सेकंड है सोलराइजेशन, इसमें तुम लोगों को क्या होता है इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव लाइट इन अ फोटोग्राफ, तुम लोगों को जो एक्सेसिव लाइट इंक्रीज कर दोगे तो ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा। पोस्टराइज में तुम लोगों को क्या होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ कलर, इसमें कलर को रिड्यूस कर दिया जाता है जिससे वो पेंटिंग के जैसा दिखने लगता है। फोर्थ है चारकोल, इमेज इज डिस्प्लेड एज अ चारकोल स्केच, ये चारकोल स्केच के जैसा इमेज डिस्प्ले होने लगता है। फिफ्थ है तुम लोगों का मोज़ेक, कॉम्बाइंस ग्रुपिंग ऑफ पिक्सल इनटू अ सिंगल कलर एरिया। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि व्हाट डू यू मीन बाय रीसाइजिंग एन इमेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। रीसाइजिंग का क्या मतलब होता है, बहुत इजी है। रीसाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग द साइज ऑफ इमेज, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी इमेज की साइज को चेंज करते हैं, चाहे उसे बढ़ा देंगे चाहे उसे घटा देंगे, तो वो चीज है, बाकी याद कर लेना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। अब इमेज क्रॉपिंग तो तुम लोगों को पता है, बहुत तुम लोगों ने किया होगा, डेली करते होगे। जब भी हम लोग तुम्हारे इमेज के साइज को चेंज करते हैं, चाहे उसे छोटा कर देते हैं बड़ा कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोगों को इमेज क्रॉपिंग बोलते हैं। एक बार और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, इमेज क्रॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इमेज के अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर देते हैं, वो चीज है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट, हम लोग कैसे स्टाइल्स को लोड कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट से। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि यू कैन कॉपी द स्टाइल बाय लोडिंग देम फ्रॉम अ टेम्पलेट, हम लोग कोई भी टेम्पलेट से स्टाइल को लोड करने के लिए सिंपली से उसे कॉपी कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट से या फिर कोई भी टेम्पलेट से। क्लियर है। इसके कुछ स्टेप्स है उसे देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है हम लोगों का इन द स्टाइल मेन्यू, सबसे पहले स्टाइल मेन्यू में जाना है, उसमें हम लोगों को क्लिक और लोड स्टाइल में क्लिक करना है, समझ गए। सेकेंड स्टेप हम लोगों का सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लोड ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी कि हम लोगों को सेलेक्ट करना वो स्टाइल जो कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट से तुम लोगों को लोड करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 बार डॉक्यूमेंट लिखा है लेकिन एक बार स्टाइल होगा एक बार डॉक्यूमेंट होगा। स्टेप 3 क्या हम लोगों का क्लिक ऑन ओके टू कॉपी द स्टाइल, हम लोग सिंपली से ओके दबाएंगे तो स्टाइल कॉपी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हाउ कैन यू मॉडिफाई द स्टाइल, कैसे हम लोग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका 2 टेक्निक है, पहले तो लोड और कॉपी स्टाइल कर सकते हैं हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट से। सेकंड हम लोग अपडेट कर सकते हैं स्टाइल को सिलेक्शन से, समझ गए। 2 तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अरेंजमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तुम लोगों का अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो अरेंजमेंट मतलब क्या समझते हो, देखो कोई भी डॉक्यूमेंट में तुम लोग अच्छे से टेक्स्ट को, इमेजेस को, फ्लो चार्ट्स को अच्छे से अरेंज करके रखते हो तो उसे ही अरेंजमेंट बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो वही चीज याद कर लेना, वही चीज लिखा हुआ है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे जो कि व्हाट इज एंकरिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में एंकरिंग एग्जैक्टली क्या होता है देख लेते हैं। एंकरिंग हेल्प अस टू अटैच और लिंक एन ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि हम लोगों का एंकरिंग जो होता है ये हेल्प करता है अटैच करने में और या फिर लिंक करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक पोजीशन में एक डॉक्यूमेंट में, समझ रहे हो। इट एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अ इमेज और ड्राइंग, ये एक इमेज और ड्राइंग के लिए एक रेफरेंस पॉइंट जैसा काम करता है।
एंकरिंग अलाउज एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन इन पेज। ये हम लोगों के इमेज को अलाउ करता है कि वो अपने पोजीशन को रिटेन कर सके कोई भी पेज में या फिर पैराग्राफ में, कैरेक्टर में या फिर फ्रेम में। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जो कि है हम लोगों का कि व्हाट इज टेक्स्ट रैपिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इन इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? तुम लोगों का जो इमेज होता है ना, उसे हम लोग टेक्स्ट के रिलेशन में अच्छे से रख पाते हैं, प्लेस कर पाते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। समझ रहे हैं? टेक्स्ट रैपिंग टूल आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। जो टेक्स्ट रैपिंग टूल है ना हम लोगों का, ये अवेलेबल तो होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार के अंदर। ठीक है, तुम लोगों का 6 अलग अलग टाइप के रैपिंग ऑप्शंस होते हैं। पहला रैप ऑफ, सेकंड पेज रैप, नेक्स्ट ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट एंड राइट थ्रू। ये सारे 6 टाइप्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट इज अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि पिछले साल की कोई भी वीडियो को मत देखना, पहले ही बोल दे रहा हूं, उससे क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस है क्योंकि सिलेबस चेंज कर दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस देखना जिसकी भी देख रहे हो। क्वेश्चन क्या? व्हाट इज अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट क्या होता है? इट अलाउज द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू एंकर। ये तुम लोगों का हो जाता है। ठीक है, एन इमेज कैन बी अलाइन टू 6 डिफरेंट स्टाइल्स। कोई भी इमेज जो है 6 डिफरेंट स्टाइल्स में अलाइन हो सकता है, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का क्या मतलब होता है? Table of content allows you to insert an automated table of content in a document. The entries or contents of the table are automatically taken from the headings and subheadings of a document. यानी कि तुम्हारा जो एंट्रीज है ना वो खुद से ले लिया जाता है हेडिंग से और सब हेडिंग से। अब इसके एलिमेंट्स होते हैं कुछ कुछ, वो तुम लोग लिख सकते हो। पहले ई हैश। ई हैश का क्या मतलब होता है? ये इंडिकेट करता है चैप्टर नंबर। ई का क्या मतलब होता है? ये एंट्री टेक्स्ट को इंडिकेट करता है। टी का मतलब होता है टैब स्टॉप। एलएस का मतलब होता है तुम लोगों का हाइपरलिंक और एलई का मतलब होता है तुम लोगों का एंड ऑफ अ हाइपरलिंक। एलएस का स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक होता है, एलई का तुम लोगों का एंड ऑफ हाइपरलिंक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि व्हाट आर टेम्पलेट्स। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। तुम लोगों का टेम्पलेट्स एग्जैक्टली होता क्या है और उसके एडवांटेज पूछ दे रहा है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा टेम्पलेट एक प्रेजेंट लेआउट होता है जो कि हम लोगों को हेल्प करता है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। इससे सारी चीजें प्रोफेशनली दिखती है। समझ गए? ये कंटेन करता है तुम्हारे टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, स्टाइल को और डिजाइन को। समझ गए? याद कर लेना, बहुत ईजी है। और इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पे मार्क हो रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन इज मेड इजियर। यानी कि डॉक्यूमेंट्स को तुम जो बनाते हो इससे इजियर बन जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बनता है, ये भी लिख सकते हो। ये हम लोगों को टाइम को बचाता है, ये भी लिख सकते हो। और लास्ट में क्या है? द यूज ऑफ टेम्पलेट्स हेल्प टू कीप द ऑडियंस इंटरेस्ट। यानी कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होता है उसे बना के रखता है, क्योंकि जो टेम्पलेट होता है ना उससे तुम्हारा जो इमेज होता है वो सुंदर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ विल यू लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट। हम लोग टेम्पलेट से स्टाइल को कैसे लोड करेंगे, इसका स्टेप्स पूछ रहा है। स्टेप 1 हम लोगों को क्या करना है? स्टाइल मेन्यू में जाना है और क्लिक करना है लोड स्टाइल में। सेकंड में हम लोगों को क्या करना है? सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट को जिसमें हम लोगों को लोड करना है स्टाइल को। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोगों का ये है कि ओके में हम लोगों को क्लिक कर देना है कॉपी द स्टाइल में। क्लियर है? क्लिक ओके टू कॉपी द स्टाइल, यानी कि हम लोग ओके दबा देंगे और तुम्हारा स्टाइल कॉपी हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल। हम लोग खुद का स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका 2 प्रोसेस है, देख लेते हैं। पहला है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, यानी कि हम लोग क्रिएट करते हैं सिलेक्शन के मेथड से। उसका थोड़ा सा डिटेल्स लिखा हुआ है, याद कर लेना। सेकंड है हम लोगों का ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल। हम लोग ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग के प्रोसेस से कर सकते हैं, याद कर लेना। बढ़ते हम लोग यूनिट 2 के साथ। पहला यूनिट कंप्लीट होता है एंड आई होप समझ आ गया होगा बहुत सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी नोट्स तो मैंने तुम लोगों को दे ही दिया है। और साथ ही में तुम लोगों का जो पहला पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसकी वीडियो मैंने डाल चुका हूं, मैं डाल चुका चैनल पे, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देख लेना। तो 10 मार्क्स वहां से मुट्ठी में आ जाएंगे। और इस वीडियो को देखोगे तो मिनिमम तो 35 से 40 मार्क्स आ ही जाएंगे, तो वो चीज है, अच्छे से देखना। यूनिट 2 क्या हम लोगों का? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस
कैल्क। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डाटा। क्या होता है कंसोलिडेटिंग डाटा? मेरे लैंग्वेज में समझो, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि यूज किया जाता है स्प्रेडशीट में, जो कंबाइन करता है सारे इंफॉर्मेशन को जो भी तुम लोगों के सारे वर्कशीट में प्रेजेंट होता है और एक जगह पे समराइज करके बता देता है। सिंपली से यही है, याद कर लेना, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सब टोटल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। सब टोटल क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो सब टोटल जो टूल है तुम्हारा कैल्क में, वो क्रिएट करता है ग्रुप ऑटोमेटिकली और अप्लाई करता है कॉमन फंक्शंस को अप्लाई कर देता है, जैसे कि सम, एवरेज ऑन द ग्रुप डाटा। ये सारी चीजें एक ग्रुप डाटा पे अप्लाई कर देता है। यही है तुम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्रुप एंड आउटलाइन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ग्रुप क्या होता है और आउटलाइन क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो ग्रुप और आउटलाइन तुम्हारे कैल्क में यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए आउटलाइन सेलेक्टेड डाटा का, समझ गए? एंड कैन ग्रुप रोज एंड कॉलम टुगेदर, और रोज और कॉलम को एक साथ ग्रुप कर देता है। ये सारी चीजें हैं, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनेरियो। सिनेरियो क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो एक ऐसा टूल होता है जो कि टेस्ट करता है व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करता है, ठीक है? द व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशंस इन द स्प्रेडशीट। ये तुम लोगों का ऐसा सिनेरियो होता है जो कि सेट करता है वैल्यूज को एंड यूज किया जाता है तुम्हारे कैलकुलेशंस में, स्प्रेडशीट में, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हाट डू यू मीन बाय गोल सीक। गोल सीक का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि when we fill the values in the cell and create the formula to get the required result, यानी कि जब भी हम लोग तुम्हारे टेबल में या फिर सेल में वैल्यूज को डालते हैं ताकि हम लोगों को उसका आंसर मिल पाए, यानी कि उसका रिजल्ट मिल पाए, तो गोल से क्या करता है जानते हो? ये प्रेडिक्ट करता है कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा मेन तुम लोगों का डाटा क्या मिलने वाला है। तो इसका काम यही होता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट। हम लोग वर्कशीट को कैसे रीनेम कर सकते हैं? इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, 3 अलग प्रकार होते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में और उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं नेम को। सेकंड, हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग तुम लोगों का वर्कशीट के ऊपर और उससे भी हम लोग नाम को आराम से चेंज कर सकते हैं। तीसरा, हम लोगों का सेलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम। हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सी वर्कशीट को रीनेम करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, उसमें हम लोग वर्कशीट टैब पे क्लिक कर देंगे एंड देन सेलेक्ट द शीट ऑप्शन फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि सेलेक्ट करना है सीट ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। दिस डिस्प्ले अ सब मेन्यू फ्रॉम विच यू शुड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, और यहां से हम लोगों को रीनेम ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैक्रोज, हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ मैक्रो। मैक्रोज क्या होता है और मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो मैक्रोज तुम्हारा सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं एंड इससे हम लोगों का टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगा। क्लियर है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में दिया जाता है कमांड। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो एज अ फंक्शन। मैक्रो एज अ फंक्शन का क्या मतलब होता है? तो समटाइम्स, यानी कि कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों के पास प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं होती है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्रिएट करते हैं मैक्रो को जो कि हम लोगों को परफॉर्म करता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। हम लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कैलकुलेशन को तुम लोगों को बना के दे देता है, परफॉर्म कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर हाइपरलिंक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हाइपरलिंक क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? अ हाइपरलिंक इज अ क्लिकेबल लिंक। ये एक क्लिकेबल लिंक होता है जो कि हम लोगों को हेल्प करता है दूसरे लोकेशन में पहुंचने में स्प्रेडशीट में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? तो तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? ये एक इंटायर यूआरएल होता है जो कि इंक्लूड करता है प्रोटोकॉल को, डोमेन नेम को एंड लोकेशन विद इन द वेबसाइट। समझ गए? रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है? ये एक पार्शियल यूआरएल होता है। समझ गए? अब तुम्हारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का एक सेकंड डिफरेंस ये है कि when linking to a location on another website, ये हम लोगों का लिंक करता है another वेबसाइट पे, ठीक है। when linking to pages और फाइल्स विद इन द साइट, ये हम लोगों को साइट के विद इन ही हम लोगों को दूसरे फाइल्स में और पेजेस में भेज देता है। ये इसका है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है तुम लोगों का हाइपरलिंक का, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का, जो कि तुम लोग देख सकते हो www.google.com है, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोगों का है रिलेटिव हाइपरलिंक का एक एग्जांपल जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्क भी हो रहा है, जो कि है थीम, तुम्हारा स्लैश उसके बाद थीम। तो ये तुम लोगों का
रिलेटिव हाइपरलिंक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ शेयरिंग वर्कशीट डाटा? हम लोगों का क्या एडवांटेज होता है वर्कशीट डाटा को शेयर करने का? ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्कशीट इज एनहांस द स्पीड ऑफ डाटा एंटरिंग टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, मेक थिंग इजी। ये हम लोगों का जो काम है ना उसे इजी बना देता है और डाटा भी स्पीड में हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट स्टेप्स टू रजिस्टर अ डाटा सोर्स दैट इज ओडीबी फॉर्मेट। ये ओडीबी फॉर्मेट में तुम लोगों को डाटा को रजिस्टर करने का क्या तुम लोगों का स्टेप है? स्टेप 1 क्या, तुम लोगों को टूल्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑप्शन में जाना है, लिब्रे ऑफिस बेस में जाना है और डाटाबेस में जाना है। समझ गए? सेकंड स्टेप ये है, हम लोगों को क्लिक करना है न्यू बटन पे, ताकि हम लोगों का जो डाटाबेस का लिंक डायलॉग बॉक्स है वो हम लोगों का खुल जाए। स्टेप 3 हम लोगों का क्या है, एंटर द लोकेशन ऑफ डाटाबेस फाइल। हम लोगों को डाटाबेस फाइल का लोकेशन एंटर करना है। स्टेप 4 क्या है, टाइप अ नेम टू यूज एज रजिस्टर्ड नेम फॉर अ डाटाबेस एंड क्लिक ऑन इट। ओके, लास्ट में ओके दबा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि एक्सप्लेन फीचर एंड यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंजेस। हम लोगों को फीचर्स और यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंजेस का एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या फीचर्स है और इसका क्या यूज है। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो ऑफर करता है फीचर जो कि हम लोगों को अलाउ करता है ट्रैक ऑफ व्हाट डाटा वाज मॉडिफाइड एंड अपडेटेड। ठीक है, इसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा डाटा हम लोगों का मॉडिफाई किया गया, अपडेट किया गया है। समझ गए? यूजेस क्या है तुम लोग आराम से याद कर सकते हो, इजी है। अब बढ़ते हम लोग यूनिट 3 के तरफ, जो कि हम लोगों का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमारा डीबीएमएस है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तुम्हारा डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट को कंस्टिट्यूट करता है। एकदम रॉ फैक्ट जो होता है ना वो डाटा कहलाता है। द फैक्ट में बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग। ये सारी जो चीज होता है हमारा डाटा, ये अलग अलग चीजों से रिलेट कर सकती है, जैसे कि पर्सन से, प्लेस से, एक्टिविटी से और थिंग से। समझ गए? इट मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर हुआ जा सकता है, ग्राफिक के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक प्रोसेस, यानी कि उस पे तामझाम करके और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जो डाटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, इफ द डाटा इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, द इंफॉर्मेशन कॉम्बाइंड बाय प्रोसेसिंग सच डाटा मे नॉट बी करेक्ट। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डाटाबेस क्या होता है। तुम लोगों का डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डाटा होता है, एकदम ऑर्गेनाइज जो इंफॉर्मेशन होता है ना, डाटा होता है ना, उसे ही डाटाबेस बोलते हैं। डाटाबेस कैन बी स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तुम्हारा जो डाटाबेस होता है ना वो हम लोग उसे रिट्राइव कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? द डाटाबेस स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तुम्हारा जो डाटाबेस होता है ना वो इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, जो कि व्हाट इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस क्या होता है, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तुम्हारा जो डीबीएमएस होता है ना ये सर्व करता है यूजर एप्लीकेशन को, कि एक टाइम पे बहुत सारे जो यूजर है उस डाटा को यूज कर पाए। तो समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डाटा मॉड्यूल इन अ डाटाबेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप। तुम्हारा जो डाटा मॉड्यूल है ये क्या होता है डाटाबेस में और इसके अलग अलग टाइप्स क्या उसे पूछा जा रहा है। तो यार इसका आंसर मेरे शब्दों में समझो तो तुम्हारा जो डाटाबेस होता है ना वो अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, और अलग अलग तरीके से डाटा को स्टोर करके रख सकता है। तो इसी को हम लोग डाटा मॉड्यूल बोलते हैं। डाटा मॉड्यूल इन डाटाबेस हैव डिफरेंट टाइप्स। पहला तुम लोगों का हायरार्किकल डाटा मॉडल, सेकंड है तुम लोगों का नेटवर्क डाटा मॉडल, तीसरा है तुम लोगों का रिलेशनल डाटा मॉडल। समझ गए? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटिटी इन अ डाटाबेस। एंटिटी क्या होता है डाटाबेस के अंदर? तो देखो यार, जो हमारा रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन तुम लोग रखते हो कलेक्ट करके डाटाबेस के अंदर, तो उसी ही हम लोग एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी एंटिटी होते हैं ना वो कलेक्शन होते हैं एट्रीब्यूट्स का। तो एग्जांपल भी आगे दिया हुआ है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टेबल इन डाटाबेस। टेबल क्या है? बहुत इजी है। टेबल इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तुम लोग जितने भी डाटा को अच्छे से वेल मैनेज्ड फॉर्म में डिजाइन करके रखते हो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में, तो वही टेबल हो जाता है। इजी है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आरडीबीएमएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आरडीबीएमएस तुम्हारा पहले तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, विच इज एन अपग्रेड वर्जन ऑफ डीबीएमएस। ये डीबीएमएस का अपग्रेडेड वर्जन है। जो तुम्हारा आरडीएमएस है ना, ये जो डाटा को स्टोर करता है वो टेबल के
फॉर्मेट में स्टोर करता है। तुम्हारे RDBMS में बहुत सारे टेबल एक साथ में बना के रखे जाते हैं और एक टाइम पे बहुत सारे यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो तुम लोगों का वेरियस ऑब्जेक्ट तुम लोग डाटाबेस में देख सकते हो, टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट, ये तुम लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव द एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। एडवांटेज पूछ रहा है डाटाबेस का। पहला तुम लोगों का शेयरिंग ऑफ डाटा, ये डाटा को शेयर करने में हेल्प करता है, बहुत ही इजीली शेयर कर देता है। सेकंड है डाटा इंक्रिटी। डाटा इंक्रिटी जो टर्म है ये एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को रेफर करता है डाटाबेस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? डाटा इंटीग्रिटी का मतलब एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। समझ गए। तीसरा तुम लोगों का डाटा सिक्योरिटी, या हमारे डाटा को सिक्योर करके रखता है। फोर्थ है प्राइवेसी, ये प्राइवेट करके रखता है हमारे डाटा को। पांचवा है बैकअप एंड रिकवरी, ये हमारे डाटा को बैकअप देता है और रिकवरी का भी चांस देता है। समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा टाइप इन डेटाबेस, यानी कि हम लोगों का डाटा टाइप क्या होता है डेटाबेस में। तो तुम लोगों का जो टाइप ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है तुम लोगों के डेटाबेस में, अलग अलग टाइप का जो डाटा होता है जो हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसे ही डाटा टाइप बोलते हैं। इसके 6 अलग टाइप्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, इसमें भी अलग अलग चीजें आते हैं जैसे कि लॉन्ग वारकार, चार और वैरकार, तो ये सारी चीजें इसके 3 टाइप आते हैं। सेकंड है न्यूमेरिक डाटा टाइप, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में जो डाटा होता है उसे न्यूमेरिक डाटा टाइप बोलते हैं। तीसरा है करेंसी डाटा टाइप, करेंसी के फॉर्म में जो तुम्हारा डाटा होता है उसे करेंसी डाटा टाइप बोलते हैं। एग्जांपल तुम लोगों का स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा। चौथा है तुम लोगों का डेट डेटा टाइप, यानी कि डेट के फॉर्म में जो डाटा होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। बूलियन डाटा टाइप, इसमें तुम लोगों के आ जाएंगे ट्रू और फॉल्स के वैल्यू। छठा टाइप हम लोगों का बाइनरी, जो कि यूज कर होता है हम लोगों का इमेज और साउंड को स्टोर करने के लिए। सारी चीजें इसमें बाइनरी में आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस बेस। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रे ऑफिस बेस में? तो तुम्हारा फाइल एक्सटेंशन होता है .odb, याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज इन डाटाबेस। कैसे हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं डेटाबेस में? तो सबसे पहले इसका 2 ऑप्शन होता है, 2 तरीका होता है। पहला फ्लैट फाइल, सेकेंड है रिलेशनल। फ्लैट फाइल में क्या होता है? इट स्टोर्स डाटा इन अ सिंगल टेबल। इसमें होता क्या कि तुम्हारा जो डाटा होता है ना वो सिंगल टेबल में स्टोर किया जाता है एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। और ये जनरली सुटेबल होता है छोटे अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, यानी कि कम डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। सेकेंड है रिलेशनल तुम लोगों का, इसमें क्या होता है? इट स्टोर्स द डाटा इन मल्टीपल टेबल। इसमें बहुत सारे टेबल में तुम्हारा डाटा जो है वो स्टोर कर दिया जाता है, जिससे तुम्हारा डाटा ढेर सारा स्टोर होता है यहाँ पे। एंड ऑल द टेबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ कॉमन फील्ड विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। और सारा जो टेबल होता है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है यूजिंग फील्ड नेम। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आर अवेलेबल इन RDBMS। जो अलग अलग टाइप्स की कीज हम लोगों के RDBMS में अवेलेबल होता है उसके बारे में बताना है। पहला है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है? ये एक यूनिक वैल्यू देता है तुम लोगों को रोज इन अ टेबल में, यानी कि तुम्हारा जो प्राइमरी की होता है ना ये एक यूनिक वैल्यू तुम लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि आइडेंटिफाई करता है रोज को टेबल के अंदर। समझ गए। सेकेंड है कैंडिडेट की। इसका क्या मतलब होता है? ऑल फील्ड वैल्यूज आर एलिजिबल टू बी द प्राइमरी की आर कैंडिडेट कीज फॉर द टेबल, यानी कि तुम्हारे जितने भी फील्ड वैल्यूज जो होते हैं ना जो एलिजिबल होते हैं प्राइमरी की के लिए, उसी को हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है अल्टरनेट की, एके की। क्या होता है देख लेते हैं। इन द टेबल व्हेन 1 or 2 आर मेड एज प्राइमरी की द अदर आर अल्टरनेट की, यानी कि जब टेबल में हम लोग 1 या फिर 2 को प्राइमरी की बना लेते हैं तब जो दूसरा होता है ना वो तुम लोगों का अल्टरनेट की कहलाने लगता है। समझ गए। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कॉलम आर फॉरेन कीज, यानी कि ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन के कारण तुम्हारे जितने भी कॉलम्स होते हैं ना वो तुम्हारे फॉरेन कीज में आ जाते हैं। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस बेस। क्या क्या तुम लोगों का वे होता है जिससे तुम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हो लिब्रे ऑफिस बेस में? पहला है डिजाइन व्यू को यूज करके, सेकेंड है विजार्ड को यूज करके, याद कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेविगेशन बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस बेस। नेविगेशन बॉक्स क्या होता है लिब्रे ऑफिस बेस में, ये पूछा जा रहा है। तो नेविगेशन बॉक्स जो होता है वो हम लोगों को
को हेल्प करता है रिकॉर्ड करने के लिए, टू नेविगेट फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड, यानी कि हम लोगों को एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को नेविगेट करने में, ढूंढने में हेल्प करता है तुम्हारा नेविगेशन बॉक्स। तुम्हारा जो नेविगेशन बॉक्स होते हैं ना, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का रिकॉर्ड सेलेक्टर बॉक्स एंड सेकंड है तुम लोगों का नेविगेशन बटन। रिकॉर्ड सेलेक्टर बॉक्स क्या होता है, ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स वेयर द करंट एक्टिव रिकॉर्ड नंबर इज डिस्प्लेड, यानी कि ये तुम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें करंट एक्टिव रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले होता है, यानी कि करंटली जितने भी तुम्हारे रिकॉर्ड नंबर होता है ना वो सारी डिस्प्ले होता है। सेकंड है नेविगेशन बटन, दीज आर यूज्ड टू स्क्रॉल वर्टिकली इन टेबल, ये यूज किया जाता है ताकि तुम लोग वर्टिकली टेबल में स्क्रॉल कर पाओ। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है टाइम को बचाता है, टाइम को सेव करता है। सेकंड रिड्यूस डाटा एंट्री एरर, ये डाटा एंट्री में एरर्स आते हैं उसे रिड्यूस करता है। तीसरा समराइज कर देता है डाटा को, तो यही तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, व्हाट इज क्वेरी इन डाटाबेस, डाटाबेस में क्वेरीज क्या होता है। तो क्वेरी तुम लोगों का हेल्प करता है रिट्राइव करने में और डिस्प्ले करने में डाटा टेबल के फॉर्म में, ठीक है। स्क्रीन पे टेबल के फॉर्म में, एक या फिर उससे ज्यादा टेबल के फॉर्म में तुम्हारे डाटा को रिट्राइव करने में या फिर डिस्प्ले करने में जो हेल्प करता है ना, वो क्वेरी इन डाटा टाइप कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि कंसीडर द टेबल गिवन बिलो, तो आंसर द क्वेश्चन, इस टाइप के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तुम लोगों का, नेम द फील्ड इन द गिवन टेबल, तो तुम्हारा जो बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस, पब्लिशर है ना, ये तुम लोगों का आ जाएगा फील्ड नेम, इसे ही फील्ड नेम बोलते हैं। क्लियर। हम लोगों का बी क्वेश्चन है, विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, किसे हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो तुम्हारा जो बुक आईडी है ना, उसे हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। बुक आईडी से तुम लोग सारी डाटा को आराम से पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी अल्टरनेट की इन अ टेबल, कोई अल्टरनेट की है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि बुक नेम से भी तुम लोगों का काम चल जाएगा, तो बुक नेम तुम्हारा अल्टरनेट की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से 4 मार्क्स के आ सकते हैं, राइट द एसक्यूएल कमांड टू आंसर क्वेरीज बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल, इस टेबल के बेसिस में तुम लोगों को क्वेरीज को लिखना है, ठीक है। पहला है, राइट एंड क्वेरी टू इंसर्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड F005 कुर्ता टू वुलन 5, तो ये तुम लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो इस टाइप में तुम लोग लिख सकते हो क्वेरी को। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, जो कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ओनली दोस फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन 10, तो क्वेरी तुम लोग देख सकते हो कि किस टाइप में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, CDE, इसे भी समझ लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा होगा तो बोलना, एक वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि इन चीजों पर ज्यादा घुसेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ फॉर्म इन अ डाटाबेस, डाटाबेस में फॉर्म क्या होता है। तुम्हारा जो फॉर्म होता है ना, ये एक ऑब्जेक्ट होता है डाटाबेस में, जो कि काफी यूजर फ्रेंडली तुम्हारा इंटरफेस शो करता है यूजर को, जिससे वो डाटा को आराम से समझ पाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, फॉर्म्स और रिपोर्ट को तुम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। पहला क्या है, फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, रिपोर्ट क्या है। फॉर्म क्या है तुम लोगों का, एक प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंटरिंग डाटा, फॉर्म को तुम लोग प्राइमरीली यूज करते हो ताकि डाटा को इंटर कर सकते हो। रिपोर्ट क्या है, इसे यूज किया जाता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड क्या है, फॉर्म इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड बट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ठीक है, एक रिकॉर्ड को एक ही बार दिखा सकते हो फॉर्म के हेल्प से। रिपोर्ट को तुम लोग आराम से यूज कर सकते हो और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक ही बार दिखा सकते हो रिपोर्ट की हेल्प से। तो कुछ डिफरेंसेस है, याद कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 है, जो कि मेंटेन हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, जो कि इस सेशन में पहली बार ऐड किया गया है। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, यानी कि हम लोगों को हेल्थ, सेफ्टी और तुम लोगों का सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। पहले हेल्थ क्या होता है, हेल्थ ऑफ अ एम्प्लॉय इज अ स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो, यानी कि पूरा अच्छे से फिट हो। समझ गए। सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी इज एट वर्क प्लेस रेफर टू द वर्क एनवायरनमेंट विच इज फ्री फ्रॉम एनी हैजार्ड एंड रिस्क, यानी कि ऐसे वर्क प्लेस में तुम लोग काम कर रहे हो जो हैजार्ड से, यानी कि कोई भी डेंजर सिचुएशन से रिस्क फ्री हो, तो उससे हम लोग सेफ्टी बोलते हैं। समझ गए। सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी एक काइंड ऑफ फ्रीडम होता है कि तुम लोग आराम से कुछ भी कर पाओ बिना कोई
दिक्कत के, परेशानी के, तो वो सिक्योरिटी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि तुम लोग सेफली कोई भी वर्क प्लेस में आराम से काम कर पाओ बिना कोई दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, लिस्ट आउट द वेरियस वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड, यानी कि वर्क प्लेस में जो अलग अलग हैजार्ड होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। पहला फिजिकल हैजार्ड आता है, सेकंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड आता है, तीसरा फायर हैजार्ड आता है, फोर्थ तुम लोगों का एर्गोनॉमिक हैजार्ड आता है, फिफ्थ तुम लोगों का बायोलॉजिकल हैजार्ड आता है, तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, लिस्ट सम ऑफ द आईटी वर्कप्लेस हैजार्ड, यानी कि हम लोगों का आईटी में जब काम करते हैं तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। पहला तुम लोगों का पुअर सीटिंग पोस्चर, यानी कि तुम लोग जो दिन भर बैठे रहते हो, गलत पोस्चर पे बैठे रहते हो, जिससे तुम लोगों का बैक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंड है मेकिंग द सेम मूवमेंट रिपीटेटिवली कैन कॉज मसल फैटिक, इससे मसल फैटिक हो सकता है क्योंकि दिन भर तुम लोग एक ही काम कर रहे हो बैठे बैठे। तीसरा क्या है, ग्लेयर फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन कैन बी हार्मफुल टू द आईज, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करोगे तो वो हार्मफुल होता है आंखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कप्लेस हैजार्ड, तो ये मैंने बता दिया, फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब टाइप ऑफ इमरजेंसी विद द एग्जांपल, क्या क्या अलग अलग इमरजेंसी होता है, पहले वो क्या होता है उसका एग्जांपल भी बताना है। तो अलग अलग टाइप ऑफ इमरजेंसीज आर देयर, ठीक है, अलग अलग इमरजेंसी कभी भी वर्क प्लेस में हो जाता है तो उसे हम लोग टाइप ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। ये जो इमरजेंसी होता है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि केमिकल स्पिल्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्राउट्स, पेंडेमिक्स, टेररिस्ट अटैक, फायर, फ्लड्स और तुम लोगों का थंडरस्टॉर्म, तो ये तुम लोगों के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट आउट डिफरेंट सेफ्टी गाइडलाइंस, क्या क्या अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं उसके बारे में बताना है। पहला है स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि अगर तुम लोग केमिकल्स के साथ खेल रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसे टाइट कंटेनर में रखना ताकि वो गिर ना जाए। सेकेंड क्या है, मेक श्योर ऑल एरियाज हैव प्रॉपर लाइटिंग, कोशिश करो कि जहां तुम काम कर रहे हो वहां पे प्रॉपर लाइटिंग हो। तीसरा क्या है, डू नॉट वियर लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी व्हेन वर्किंग विथ मशीन, यानी कि तुम लोगों को लूज जो ये कपड़े होते हैं ना वो नहीं पहनने, ताकि मशीन पे काम कर रहे हो तो उसमें फंस के कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए लूज कपड़े नहीं पहनना। लास्ट तुम्हारा ये है कि कभी कोई काम कर रहा मशीन से या फिर फायर से तो उसे डिस्ट्रैक्ट मत करना। समझ गए, ये गाइडलाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, व्हाट कॉशंस टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में तुम लोग काम कर रहे हो तो कौन कौन से तुम लोगों को चीजें को प्रिकॉशन को याद रखना चाहिए। पहला है कि तुम लोगों को पोजीशन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर जो होना चाहिए वो तुम लोगों को आंखों के लेवल में होना चाहिए। सेकंड क्या है, 20 से 30 इंचेस में तुम लोगों को दूरी को मेंटेन करना चाहिए आंखों को और कंप्यूटर के स्क्रीन को। तीसरा क्या है तुम लोगों का, यूज अ बैक रेस्ट व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन अ चेयर, यानी कि बैक रेस्ट को तुम लोग यूज कर सकते हो ताकि तुम्हारा बैक में पेन ना हो। लास्ट क्या है तुम लोगों का, टेक स्मॉल ब्रेक्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, तुम लोगों को काम रेगुलरली ऐसा नहीं कि 12-13 घंटा करना है, बीच बीच में 1-2 घंटे में तुम लोगों को रेस्ट भी लेना, आंखों को तुम लोगों को रिलैक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी। पहला क्या तुम लोगों को सिंपली से तुम लोगों को सेफ्टी पिन को खोल देना फायर एक्सटिंग्विशर का। सेकंड चीज क्या है, तुम लोगों को सील को ब्रेक करना है और तुम लोगों को सेफ्टी पिन को खींच लेना है। समझ गए। तीसरा स्टेप क्या है, तुम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर का तुम लोग स्विच को दबाओगे तो वो ऑन हो जाएगा और तुम लोगों को साइड टू साइड स्वीप करना है, यानी कि इधर उधर हिलाना है ताकि तुम लोगों का जो फायर है वो बुझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान एग्जैक्टली क्या होता है। इमरजेंसी एक्शन प्लान वो होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो हम लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट करके सेफली उस प्लेस से निकल पाए, तो याद कर लेना वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, व्हाट शुड योर इमरजेंसी एक्शन प्लान इंक्लूड, यानी कि इमरजेंसी प्लान बना रहे हो, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो कि फर्स्ट एड रेस्क्यू रख सकते हो, ठीक है। सेकंड, इवैक्यूएशन रूट्स रख सकते हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो पीछे के रूट से निकल जाओ। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, अलग अलग एम्प्लॉयज को तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। असेंबली पॉइंट रख सकते हो कि सारे जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स वो एक जगह आपके इकट्ठा हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन तुम लोगों को तुरंत दे देना। सपोज आग लगी तो एक तुम लोग बटन दबाओगे तो अलार्म बज जाएगा, तो उससे सबको पता चल जाएगा कि आग लग गया, तो वही सारी चीजें कर सकते हो। बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड।
पोटेंशियल हैजार्ड का क्या क्या एग्जाम्पल है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा हार्ड फर्नीचर, पुअर हाउसकीपिंग, इनएडिक्वेट लाइटिंग, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन एंड इनकरेक्ट हाइटेड चेयर एंड टेबल्स। तो ये सारी तुम लोगों का पोटेंशियल हैजार्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट आउट डिफरेंट सेफ्टी गाइडेंस, अलग अलग सेफ्टी गाइडेंस के बारे में बताना है। पहला क्या है, कीप वर्क एरियाज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज टू प्रिवेंट स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल, यानी कि तुम लोगों को एकदम साफ सुथरा रखना है अपने एरिया को जहां पे तुम लोग काम कर रहे हो, एंड कभी भी पानी ऐसे फ्लोर पे नहीं छोड़ देना जिससे तुम लोग फिसल के ना गिर जाओ। सेकंड है, वियर सेफ्टी गियर लाइक ग्लव्स, हेलमेट, यानी कि अगर तुम लोग मशीन के साथ काम कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हो तो उसके साथ तुम लोग ग्लव्स पहन सकते हो, हेलमेट पहन सकते हो, एसेसरीज यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है, नो द लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कहां फायर एक्सटिंग्विशर रखा है ताकि उसे तुरंत अर्जेंट में यूज कर पाओ। टर्न ऑफ इक्विपमेंट बिफोर मेंटेनिंग द इक्विपमेंट, यानी कि तुम लोगों को कोई भी इक्विपमेंट को अच्छे से साफ सुथरा करने के लिए उस इक्विपमेंट को पहले बंद करना चाहिए, तभी उस पे काम करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉजेज आई स्ट्रेन, क्या क्या चीजें आई स्ट्रेन को कॉज करता है एंड कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो तुम लोगों का कंप्यूटर का ब्राइट लाइट, ठीक है, फ्लिकरिंग इमेज, ये सारी चीजें तुम्हारे जो आंखों को है वो स्ट्रेन पहुंचाता है। कैसे बच सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है, तुम लोगों को सिंपली से एडजस्ट कर लेना है ब्राइटनेस को, और ज्यादा ब्राइटनेस में तुम लोगों को कोई भी स्क्रीन को नहीं देखना है। ठीक है, तुम लोगों को कुछ दूरी में कंप्यूटर स्क्रीन को रखना है जिससे तुम्हारे आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। ठीक है, तुम लोगों को लंबे टाइम तक जो स्क्रीन है उसे वॉच आउट नहीं करना है, बीच बीच में रेस्ट ले लेना है। तो यही सारी चीजें अपने मन से लिख सकते हो, इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है तुम्हारे स्क्रीन पे, लिस्ट आउट इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक, इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक को लिस्ट आउट करना है। पहला है टर्न ऑफ द पावर, पहले हम लोगों को पावर को ऑफ कर देना। ठीक है, यूज नॉन कंडक्टिव टूल्स और वुड्स, हम लोगों को नॉन कंडक्टिव टूल्स और वुड्स को यूज करना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को पता है कि वुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, कॉल 108 एज सून एज पॉसिबल, 108 जो कि हेल्पलाइन है उसमें तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना कॉल करना है। नेक्स्ट क्या है, विजुअली एग्जामिन विक्टिम्स, परफॉर्म सीपीआर इफ नेसेसरी, सीपीआर तुम लोग दे सकते हो जो भी विक्टिम उससे अफेक्ट हुआ है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है, डू नॉट टच द विक्टिम, तुम लोगों को अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ हादसा हुआ है उसे छूना नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट है तुम लोगों को प्रोवाइड फर्स्ट एड, कोशिश करो कि जो घायल है उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सको। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मस्क्यूलोस्केलेटन प्रॉब्लम्स, क्या होता है वो देख लेते हैं। मस्क्यूलोस्केलेटन प्रॉब्लम्स तुम लोगों का अफेक्ट करता है अलग अलग एरियाज को बॉडी का, जैसे कि तुम्हारा बैक को, आर्म्स को, शोल्डर को, नेक को एंड फीट को, अलग अलग जगह को ये टारगेट करता है। ठीक है, ये तुम लोगों का जब भी होता है तब तुम्हारा पेन होने लगता है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो स्वेल हो जाता है, यानी कि उस पे फूल हो जाता है वो, ये कह सकते हो। ठीक है, तुम लोग गलत पोस्चर में वो चीज करने लगते हो कोई भी काम को। तो यही सारी चीजें तुम लोग लिख सकते हो कि मस्क्यूलोस्केलेटन तुम लोगों का प्रॉब्लम होता है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अपने भाई के इस एफर्ट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा पे तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो और अपनी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।